स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, जिसमें आज का टॉपिक है समस्थानिक। आज का टॉपिक क्या है? समस्थानिक। तो देखो समस्थानिक क्या है, किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक या कह सकते हैं परमाणु संख्या, इंग्लिश मीनिंग है एटॉमिक नंबर, समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। साधारणतः समस्थानिकों का मिश्रण है तथा इनका परमाणु भार समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याओं का औसत भार होता है। अतः समस्थानिकों की उपरोक्त परिभाषा को इस प्रकार लिखा जा सकता है: वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार या कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक का इंग्लिश मीनिंग है आइसोटॉप, आइसोटॉप्स। ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम सोडी ने रेडियोएक्टिव तत्वों में समस्थानिकों की खोज की थी और 1919 में थॉमसन ने रेडियोएक्टिवताहीन तत्व नियोन के 2 समस्थानिकों की खोज की। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। हाइड्रोजन को एच से, ड्यूटेरियम को डी से और ट्राइटियम को टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो इनमें हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन पहले को एच से लिखेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम को डी से, ट्राइटियम को टी से लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक नीचे की ओर लिखा जाता है, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो परमाणु क्रमांक यहाँ समान है। परमाणु क्रमांक क्या कह सकते हैं? परमाणु संख्या यहाँ क्या है? समान है। अब देखो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार का ऊपर लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। तो देखो इनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या है? भिन्न भिन्न है, या कह सकते हैं परमाणु भार इनके क्या है? भिन्न है। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो समान है, एक है तीनों का ही, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ भिन्न भिन्न है। प्रोटियम की 1, ड्यूटेरियम की 2, ट्राइटियम की 3 है। ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। क्लियर है क्या? तो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से परिभाषा आपको बताना चाहूँगा। किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर है क्या? सर्वप्रथम सोडी ने रेडियोएक्टिव तत्वों में समस्थानिकों की खोज की थी। तो देखो सर्वप्रथम समस्थानिकों की खोज किसने की? सोडी ने। किन तत्वों में की? रेडियोएक्टिव तत्वों में की। सन 1919 में थॉमसन ने रेडियोएक्टिवताहीन तत्व नियोन के 2 समस्थानिकों की खोज की। तो देखो नियोन के समस्थानिकों की खोज किसने की? थॉमसन ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ आपके कुछ अन्य समस्थानिक दिए हुए हैं। एक तालिका बनाई हुई है जिसमें कुछ तत्वों के समस्थानिक तथा उनके नाभिकों का संगठन दिया हुआ है। पहला कॉलम जो है यहाँ तत्व का है। दूसरा समस्थानिक, भाई कौन कौन से समस्थानिक हैं, इसके कितने हैं, परमाणु क्रमांक उसका क्या होगा, फिर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब प्रोटॉन की संख्या क्या है? यहाँ परमाणु क्रमांक है तो वो Z के बराबर होगी।
तो ये अगला कॉलम जेड के लिए बना दिया। प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है, उसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक है। क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं, तो ये प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पे, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का सम, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या। और यहाँ दे रखी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। लिथियम, ठीक है, लिथियम समस्थानिक है, इसका भी परमाणु क्रमांक 3 है और इसका भी कितना है, 3, ठीक है। परमाणु क्रमांक यहाँ क्या है, समान है। लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो इसकी 6 है और इस दूसरे लिथियम की कितनी है, 7 है। क्लियर है? इसकी 7 है। देखो ध्यान रखना, तत्व का जो सिंबल लिखा जाता है, जैसे ये सिंबल लिख लिया मैंने लिथियम, ये ऊपर जो लिखी जाएंगी यहाँ या इस तरफ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होती है द्रव्यमान संख्या। और जो नीचे की ओर लिखा जाता है वो होती है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। यानी कि एलिमेंट में का जो सिंबल होता है, उस सिंबल में ऊपर की तरफ ए होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, और नीचे की तरफ जेड होता है, परमाणु क्रमांक। क्लियर? ठीक है। तो देखो यहाँ लिथियम 6 और लिथियम 7 में द्रव्यमान संख्या एक में 6, दूसरे में 7, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का ही कितना है, 3 समान है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो ये समस्थानिक हैं। अब देखो परमाणु क्रमांक की क्या, प्रोटॉनों की संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3। अब देखो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें 3 है और 7 में से 3 घटाए, इसमें 4 न्यूट्रॉन है। उदासीन परमाणु है यहाँ ये, तो प्रोटॉनों के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3। क्लियर है? ऐसे देखो बोरॉन के B10 और B11 दोनों का ही परमाणु क्रमांक क्या है, 5 है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या B10 में 10 है और ये B11 जो है इसमें 11 है, ठीक है। B4 बोरॉन है यहाँ। क्लियर है? परमाणु क्रमांक जितना है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ अलग होगी, B10 में 5 होंगे और B11 में 6 होंगे। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 14 मतलब इसमें द्रव्यमान 14 है, नाइट्रोजन 15 का मतलब है इसका द्रव्यमान संख्या 15 है, ठीक है। अब देखो परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, दोनों ही में 7 है, ठीक है, इनमें 7 है। 7 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 7। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 14 है और नाइट्रोजन 15 का कितना है, 15 है। इसमें से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। 14 में से 7 घटाए 7, 15 में से 7 घटाए 8, तो इसमें 7 न्यूट्रॉन है और इसमें 8। क्लियर है? ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, O16, O17, O18। O4 ऑक्सीजन है, लेकिन तीनों में देखो परमाणु क्रमांक समान है, 8। परमाणु क्रमांक क्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन है यहाँ परमाणु, तो ठीक है। 16 में द्रव्यमान संख्या 16 है, 17 में 17 है, 18 में 18। इसमें से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन 16 में 8 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन 17 में 9 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन 18 में 10 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? इसी प्रकार से देखो क्लोरीन, Cl इसका सिंबल है, Cl35, Cl37 सिर पे लिखे हुए हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या है, एक की 35 और दूसरे की 37। क्लियर है? 35 और 37। परमाणु क्रमांक दोनों का ही 17 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17। 35 में से 17 घटाए तो यहाँ कितने आ गए, 18 न्यूट्रॉन किस में, Cl35 में। क्लोरीन 37 में कितने न्यूट्रॉन है, 37 में 17 घटाएंगे 20 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा समस्थानिकों के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार परिभाषा को दोहरा रहा हूँ। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक या कह सकते हैं परमाणु संख्या समान हो,
लेकिन द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार भिन्न भिन्न हों, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक का इंग्लिश मीनिंग है आइसोटॉप। क्लियर है? अब देखो समस्थानिकों की विशेषताएं। नंबर 1, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। परिभाषा से लिख लेंगे। ठीक है। समस्थानिक केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें का परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉनों की संख्या भी समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है। भाई परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। उदासीन परमाणु की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ उदासीन है सभी परमाणु। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। भिन्न क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो समस्थानिक केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या में। नंबर 3, विशेषता नंबर 3, समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण तो क्या है? भिन्न भिन्न, लेकिन रासायनिक गुण क्या है? समान है। और विशेषता नंबर 4, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने के कारण जो है एक तत्व के सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। एक ही तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि इनमें रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। विशेषता नंबर 5, एक ही तत्व के समस्थानिक स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्थायी समस्थानिक रेडियो एक्टिवताहीन होते हैं तथा अस्थायी समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है समस्थानिकों के अनुप्रयोग। भाई इनके क्या प्रयोग हैं? तो देखो नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। उपयोग नंबर 2, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए इनके उपयोग। तो स्टूडेंट्स, हमने समस्थानिक इंग्लिश मीनिंग आइसोटॉप्स टॉपिक के अंतर्गत जो है क्या क्या स्टडी की है? समस्थानिक की परिभाषा, समस्थानिक की खोज किसने की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने समस्थानिकों की कई उदाहरणों का अध्ययन किया, जिनसे सिद्ध हुआ कि इनमें परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। फिर उसके बाद हमने समस्थानिकों की विशेषताओं का अध्ययन किया और अंत में समस्थानिकों के अनुप्रयोग। तो इन सभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं समभारिक। अगला टॉपिक क्या है? समभारिक। जिन तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान, जिन तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान, समभारिक यानी कि परमाणु भार तो क्या होंगे? समान, और परमाणु क्रमांक क्या होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिक इंग्लिश मीनिंग है आइसोबार्स कहलाते हैं। समस्थानिक की गुणों को अपोजिट करना है, विपरीत करना है। जो इसमें समस्थानिक में समान है वो इसमें भिन्न भिन्न करना है, जो इसमें भिन्न भिन्न है वो उसमें समान करना है। क्लियर है? तो समभारिक ऐसे तत्व इनके परमाणु के परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक क्या हैं? असमान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो ये तत्वों के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। इसमें ध्यान रखना, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे जिनके परमाणु क्रमांक असमान होंगे। तो परमाणु क्रमांक असमान है, इसका मतलब अलग अलग परमाणु होंगे वो, ठीक है। लेकिन परमाणु भार उनके क्या होंगे? समान होंगे। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार समान नहीं होते हैं, इसलिए परस्पर समभारिक नहीं हो सकते हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, इसीलिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होंगे, समभारिक होते हैं। समस्थानिक में तो एक ही तत्व के परमाणु आते हैं, समभारिक में अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ध्यान रखना। उदाहरण के लिए कार्बन तथा नाइट्रोजन समभारिक है। देखो कार्बन 14 और नाइट्रोजन भी 14, ऊपर क्या लिखा जाता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, तो इनकी 14 है, लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का कितना है 7। तो परमाणु क्रमांक तो यहाँ क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, और परमाणु भार दोनों का क्या है, समान है। तो यहाँ परमाणु भार समान है, तो ये क्या है, कार्बन तथा नाइट्रोजन समभारिक है। कार्बन तथा नाइट्रोजन यहाँ क्या है, समभारिक हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आगे देखें, क्रम संख्या दे रखी है, समभारिक परमाणु दे रखा है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या वही Z+N होगी, परमाणु नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हीलियम अन्य परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। ठीक है। और हीलियम का क्या है, 2 है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन परमाणु भार ट्राइटियम का भी 3 है और हीलियम का भी 3 है, परमाणु भार समान है, तो ये क्या है, समभारिक हैं। अब देखो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, किसकी, न्यूट्रॉनों की। तो ट्राइटियम में जो है न्यूट्रॉन कितने होंगे, 3 में से इस 1 को घटा दें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। कितने होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या 2, तो यहाँ 2 आएंगे भाई, कितने आएंगे यहाँ 2। और इस प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1, यहाँ 1 होगी ये। ठीक है। इसी प्रकार हीलियम में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है, यहाँ 1 आएगा और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 2 आएगा। स्टूडेंट्स एक कॉलम एक्सचेंज हो गए, आप ऐसे करना है इसको, यहाँ इसकी जगह लिखना प्रोटॉन, क्या लिखोगे, प्रोटॉन, और इसकी जगह ये गलत है, यहाँ न्यूट्रॉन लिखना, क्या लिखना है यहाँ, न्यूट्रॉन N। यहाँ तो प्रोटॉन लिखना, ये तो प्रोटॉन है P और ये क्या है, न्यूट्रॉन है, इधर क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये कॉलम एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ये इधर लाना है नाम और ये नाम इधर लाना है। ठीक है, तब ये आंसर सही हो जाएगा, इसमें जो भरा हुआ है। तो यहाँ मिस्टेक है इसमें, तो इसको चेंज कर लें, प्रोटॉन को इस कॉलम में ले जाएं। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी दूसरे वाले में, और इसमें न्यूट्रॉन के कॉलम में क्या है, प्रोटॉन लिखे हैं इन्होंने। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की संख्या की जगह क्या लिखना है आपको, इस सारणी में प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखना है, न्यूट्रॉन की संख्या। फिर बाकी ऐसे कैसे रहेंगे, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, केवल हेडिंग में ही चेंज करना है आपको। न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिखना है इसमें, और प्रोटॉन की संख्या वाले कॉलम में प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन। बाकी संख्या ऐसे कैसे रहेंगी, जैसे नीचे लिखी हुई है, इस कॉलम के इस कॉलम में रहेंगे और इसके इसमें रहेंगे। ठीक है, लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ। कार्बन का देखो अभी इसका और चेक कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 14, नाइट्रोजन का भी कितना है, 14। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गए, दोनों के भिन्न भिन्न हो गए क्या, परमाणु भार समान हो गए, तो ये समभारिक हैं। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 और 7 होगी यहाँ। तो ध्यान रखना, ये प्रोटॉनों की संख्या 6 और 7 क्या है, प्रोटॉन P। ठीक है, और इसमें कार्बन में 8 न्यूट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। भाई 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएंगे, 14 में 7 घटाएंगे 7, ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। कॉलम चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोडियम और मैग्नीशियम, दोनों का यहाँ भार 24 है और परमाणु क्रमांक भिन्न है, एक का 11 है दूसरे का 12, तो ये समभारिक हैं। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक से ऐसे की ऐसे रहेगी, क्योंकि यही प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, सोडियम में 13 है, मैग्नीशियम में
12 न्यूट्रॉन हैं। ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम तीनों का ही परमाणु भार कितना है 40-40। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो इनका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम का 20। परमाणु भार तीनों का समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये क्या है, संभारिक हैं। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या में से किससे आ जाएगा, तो इनका ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई तीनों की। ठीक है, ये न्यूट्रॉन ऑर्गन में 22, पोटेशियम में 21 न्यूट्रॉन, कैल्शियम में 20 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो क्रोमियम 24 परमाणु क्रमांक है, 54 परमाणु भार है इसका। ऊपर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है, नीचे जो है परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। आयरन 26 परमाणु क्रमांक, 54 परमाणु भार है, दोनों का भार समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न है, तो ये क्या संभारिक हैं। और क्रोमियम में प्रोटॉन 24, आयरन में 26, क्रोमियम में न्यूट्रॉन 30, आयरन में न्यूट्रॉन 28 हैं। क्लियर है, तो ये हो गए समभारिक। इस प्रकार से हम परिभाषा से निश्चित कर देंगे भाई कौन संभारिक है कौन संभारिक नहीं है। तो देखो संभारिकों की विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या है, इनकी विशेषताओं का है। तो देखो नंबर 1, समभारिकों के परमाणु भार समान होने के कारण इनके भौतिक गुण समान होते हैं। नंबर 2, समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण परमाणु क्रमांक जो है इनके भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 3, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। नंबर 4, समभारिकों के परमाणु क्रमांक असमान होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। अब देखो समस्थानिकों तथा समभारिकों में अंतर। नंबर 1, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जबकि समभारिकों में क्या होता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, जबकि दोनों का योगफल क्या होता है, समान। दोनों का योगफल क्या होता है, समान। नंबर 2, परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जबकि समभारिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता है। नंबर 4 जो है, समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि समभारिकों में रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। नंबर 5, समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं, जबकि समभारिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया इनका अंतर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इससे संबंधित खंड 4.6 से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जैसे कार्बन का उदाहरण लिया, समस्थानिक में C12 और C14, परमाणु क्रमांक 6-6 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा 2-4। समभारिक में लिया, जो आपके यहाँ मिस प्रिंट है स्टूडेंट्स, ये जो C नहीं है यहाँ अभी हमने पढ़ा था, जो इसके साथ ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम का युग्म बनता है यहाँ। ठीक है, इनमें से 2 ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो कैल्शियम पोटेशियम और ऑर्गन में से कोई से भी 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है ऑर्गन ले रखा है एक तो, ठीक है, दूसरा क्या ले लें, यहाँ कैल्शियम लें या फिर 20 एटॉमिक नंबर है तो कैल्शियम ही आएगा। एटॉमिक नंबर यहाँ कितना दे रखा है 20, तो यहाँ जो है इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ Ca। ठीक है, ऊपर 40 और नीचे हो 20। ठीक है, ये Ca है, यहाँ C नहीं आएगा, Ca आएगा। ठीक है, कैल्शियम नाम है इसका, जैसे नीचे देखो सही कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का 2-8-8-2 और ऑर्गन का 2-8-8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो H क्या है, प्रोटियम, D क्या है, ड्यूटेरियम, T क्या है, टाइटेनियम। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों में ही समान होंगी। कितनी होंगी, 1-1 होंगी तीनों में ही। ठीक है,
ये भिन्न जो होंगे वो किस में होंगे, भिन्न जो होंगे ये न्यूट्रॉनों की संख्या में होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है हाइड्रोजन में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में जो है 3 होती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।